हेलो दोस्तों, हाई परफॉर्मर्स जब लीडरशिप रोल में आते हैं तो उनके साथ एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आती है। वो यूजुअली वीक लीडर्स नहीं बनते, वो ओवर केपेबल लीडर्स बन जाते हैं और वही उनका ट्रैप बन जाता है, क्योंकि उन्हें काम करना आता है, उन्हें क्वालिटी समझ आती है, उन्हें स्टैंडर्ड्स का सेंस होता है। प्रॉब्लम कब होती है? जब वो सोचना शुरू कर देते हैं कि मेरे बिना क्वालिटी गिर जाएगी, और धीरे धीरे लीडरशिप कंट्रोल में कन्वर्ट हो जाती है। और कंट्रोल जब स्ट्रक्चर के बिना होता है तो स्केल को धीरे धीरे मार देता है। आज का एपिसोड इसी पैटर्न को डिकोड करेगा, क्योंकि कभी कभी आपकी स्ट्रेंथ ही आपकी ग्रोथ की सबसे बड़ी लिमिटेशन बन जाती है। चलिए एक ऑनेस्ट डायग्नोसिस करते हैं। हाई परफॉर्मर्स कंट्रोल क्यों नहीं छोड़ पाते? सिंपल रीजन, उनकी आइडेंटिटी डिलीवरी पे बिल्ट होती है। उनको रिवॉर्ड मिला होता है फॉर गेटिंग थिंग्स डन, फॉर डूइंग इट फास्टर, डूइंग इट बेटर, रेस्क्यूइंग वीक सिस्टम्स। इसलिए जब वो लीडरशिप में आते हैं तो उनका इंटरनल इक्वेशन होता है माय वैल्यू, मेरी वैल्यू है मेरी एग्जीक्यूशन क्वालिटी। और यहीं पे प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि लीडरशिप में आपकी वैल्यू सिर्फ आपके काम से नहीं आती। लीडरशिप में आपका वैल्यू आता है कितना काम आपके बिना ठीक होता है। और यह ट्रांजिशन साइकोलॉजिकली बहुत डिफिकल्ट होता है। कंट्रोल कभी कंट्रोल जैसा फील नहीं होता। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट यूजुअली फील्स लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट, क्वालिटी कॉन्शियसनेस, इवन केयर। लीडर कहता है मैं इंटरफेयर नहीं कर रहा हूं, मैं बस इंश्योर कर रहा हूं। मैं माइक्रो मैनेजमेंट नहीं कर रहा, मैं बस स्टैंडर्ड्स प्रोटेक्ट कर रहा हूं। और धीरे धीरे एक डेंजरस इल्यूजन क्रिएट होता है। कंट्रोल फील्स लाइक केयर, लेकिन केयर और कंट्रोल अलग अलग चीजें होती हैं। केयर ग्रोथ एनेबल करती है, कंट्रोल डिपेंडेंसी क्रिएट करता है। और डिपेंडेंसी का कॉस्ट इमीडिएट नहीं दिखता, वो साइलेंटली बिल्ड होता रहता है। इसको समझने के लिए एक मेटाफर यूज करते हैं। यहां पर आपने बोनसाई तो जरूर देखा होगा। इट्स सो ब्यूटिफुल, वेल शेप्ड एंड वेल कंट्रोल्ड। लेकिन एक प्रॉब्लम है वहां पर, वो नेचुरली ग्रो नहीं करता। उसकी ग्रोथ इंटेंशनली रिस्ट्रिक्ट कर दी गई होती है। कुछ लीडर्स भी एग्जैक्टली यही करते हैं। उनकी टीम नीट दिखती है, डिसिप्लिन दिखती है, कंट्रोल्ड दिखती है, लेकिन ग्रो नहीं करती, क्योंकि हर ब्रांच ट्रिम हो रही होती है, हर डिसीजन फिल्टर हो रहा होता है, हर इनिशिएटिव लीडर के अप्रूवल से ही पास हो रहा होता है। और फिर लीडर कहता है देखा, टीम में ओनरशिप ही नहीं है। रियलिटी, ओनरशिप को स्पेस ही नहीं मिला ग्रो करने के लिए। कंट्रोल एडिक्शन का कॉस्ट मल्टी लेयर्ड होता है। 1. स्लो डिसीजंस। सब कुछ लीडर के पास आता है, रिजल्ट स्पीड सफर करती है। नंबर 2, लो इनिशिएटिव। टीम रिस्क लेना बंद कर देती है, क्योंकि उन्हें पता है कि फाइनल कॉल वैसे भी लीडर ही के पास है, वही लेगा। नंबर 3, हिडन रिजेंटमेंट। सरफेस पे सब रिस्पेक्टफुल, सब ठीक चलता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक घुटन, फ्रस्ट्रेशन सी बिल्ड हो रही होती है। एंड नंबर 4, फाउंडेशन या लीडर का एग्जॉशन। लीडर इवेंचुअली ओवरलोडेड हो जाता है और फिर वो वही लाइन बोलता है मेरे बिना कुछ होता ही नहीं। लेकिन अनकंफर्टेबल ट्रूथ क्या है? कभी कभी ये कंप्लेंट नहीं होती, ये डिजाइन का आउटकम होता है। अगर हर चीज आपके थ्रू ही मूव करती है तो आप इंडिस्पेंसेबल नहीं हो, आप एक बॉटलनेक बन चुके हो। ये हार्श लग सकता है, लेकिन ये स्ट्रैटेजिक ट्रूथ कभी कभी अनकंफर्टेबल भी होता है। मैच्योर लीडर्स क्वालिटी को सैक्रिफाइस नहीं होने देते, वो क्वालिटी को सिस्टम में एम्बेड कर देते हैं। ये डिफरेंस समझिए। वीक डेलीगेशन का मतलब होता है तुम कर लो, देख लो, या फिर देखते हैं। और स्ट्रांग लीडरशिप का मतलब होता है ये स्टैंडर्ड है, ये तुम्हारी बाउंड्री है, ये रिव्यू पॉइंट्स हैं, अब ओनरशिप तुम्हारी। मैच्योर लीडर्स 3 चीजें डिजाइन करते हैं। नंबर 1, स्टैंडर्ड विजिबिलिटी, क्वालिटी क्लियर होनी चाहिए। नंबर 2, डिसीजन स्पेस, हर चीज अप्रूवल बेस्ड नहीं होनी चाहिए। एंड नंबर 3, रिव्यू रिदम, इंटरवेंशन रैंडम नहीं, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। तब लीडर कंट्रोल लूज नहीं करता, लीडर स्केल करता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यह माइक्रो मैनेजमेंट के फॉर्म में दिखाई देता है।
लेकिन फाउंडर वर्ल्ड में ये और डेंजरस हो जाता है। फाउंडर कहता है बिजनेस मैंने खड़ा किया, बिजनेस मेरे स्टैंडर्ड्स पे चलेगा। शॉर्ट टर्म में ये सही हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही फाउंडर बिजनेस का एक सीलिंग बन जाता है। और ये बहुत कॉमन पैटर्न है। फाउंडर बिल्ड करता है, फिर फाउंडर ही ब्लॉक कर देता है। लीडरशिप का एक अनकंफर्टेबल ट्रांजिशन होता है। आपको काम करने से काम डिजाइन करने तक शिफ्ट करना होता है, और इस शिफ्ट में सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होता है कंट्रोल छोड़ना, टू लेट गो। लेकिन याद रखिए, स्टैंडर्ड प्रोटेक्ट करना जरूरी है, लेकिन अगर स्टैंडर्ड प्रोटेक्ट करते करते सिस्टम ग्रो ही ना करे तो वो लीडरशिप नहीं, वो कंटेनमेंट है। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी का काम वापस अपने हाथ में लेने वाले हो तो पॉज करके अपने से यह पूछो, क्या ये रियली क्वालिटी इशू है या ये मेरा कंट्रोल इशू है? क्योंकि यही डिफरेंस है एक हाई परफॉर्मर और एक स्केलेबल लीडर के बीच, और वही डिफरेंस है एक मैनेजर और एक एम्पावरमेंट आर्किटेक्ट के बीच। जय हिंद।